अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस टॉपिक देखेंगे, न्यूक्लियस की दरियाफ्त। ये न्यूक्लियस किस तरह से डिस्कवर हुआ, उसको कैसे दरियाफ्त किया गया, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, किसने किया, कब किया। कहते हैं 1911 में एक साइंटिस्ट था लॉर्ड रदरफोर्ड, उसने इस सवाल का जवाब एक निहायत बाकमाल तजर्बे से ढूंढ लिया। उसने न्यूक्लियस किस तरह से दरियाफ्त किया, उसने एक तजर्बा किया था। किस साल में? 1911 में। और किस साइंटिस्ट ने किया था? रदरफोर्ड। अब उस तजर्बे में उसने किया क्या था, जैसे उस पता चला हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में। इस तजर्बे में रदरफोर्ड ने क्या किया, एक बहुत ही पतली सोने की झिल्ली ली और इस पर खास किस्म के पार्टिकल्स की बारिश बरसाई। कि उसने एक सोने की झिल्ली ली, सोने की एक पतली सी शीट ली और उसके ऊपर पार्टिकल्स क्या है उसको तरफ उसको थ्रो करवाया, मतलब उसके ऊपर बारिश की। इस तजर्बे के नतीजे से इसने अखज़ किया कि एटम के दो हिस्से हैं। अच्छा, ये तो तजर्बा, अगर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊं तो कैसा था कि उसने क्या किया, एक गोल्ड की शीट ली, ये गोल्ड की एक पतली सी झिल्ली ली और इसके ऊपर ना ये कुछ खास किस्म के पार्टिकल से इनको इसकी तरफ थ्रो करवाया, मतलब इसके ऊपर बारिश की। अब हमारे पास कुछ इस तरह पार्टिकल्स, जब इसके ऊपर इसने बारिश की तो कुछ सीधे गुजर गए, कुछ ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब कुछ वापस आ गए, कुछ थोड़े से अपना पाथ चेंज करके, रास्ता चेंज करके, कुछ बिल्कुल ही वापस आ गए। ये सारे पार्टिकल्स इसके ऊपर उसने बारिश की, कुछ वापस हो गए, कुछ सीधे गुजर गए, कुछ रिफ्लेक्ट हो गए, मतलब इधर उधर बिखर गए, अपना पाथ चेंज कर। अब वो कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को, इस तजर्बे को गौर से देखें ना, तो ये गोल्ड की जो शीट है, झिल्ली है, ये बनी किससे होती है? एटम से। तो ये इसको एटम्स की शक्ल में दिखाया हुआ है। एटम के अंदर ये जो रेड रेड हमारे पास यहाँ पे नुक्ता या निशान लगाया हुआ है, इसका मतलब है ये इसका सेंटर है, ये न्यूक्लियस है। अब इसके ऊपर उसने क्या किया, पार्टिकल्स की बारिश की, अल्फा पार्टिकल्स लिए, इन सबको इसके ऊपर ना, इस शीट के ऊपर फेंका। तो उसने देखा ज्यादातर पार्टिकल्स जो थे वो इसके अंदर से गुजर गए, ये सारे इसके अंदर से गुजर गए, लेकिन जो पार्टिकल्स इस रेड वाले पॉइंट से जाके टकराए वो वापस आ गए, या उसके पास से टकराए तो वो सीधे नहीं हुए, बल्कि वो अपना थोड़ा सा पाथ चेंज करके रास्ता बदल गए, तो बहुत थोड़े से वापस आए और ज्यादातर उसमें से क्या हुए, सीधा गुजर गए। तो उसने ये अंदाजा लगाया कि ये जो सीधा गुजर गया ना, जहां जहां से, ये वाला जो हिस्सा है एटम का वो खाली है, इनका मैस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जहां पे वो टकरा के वापस आ गए, इसका मतलब वो बहुत कोई सख्त चीज है। तो उसने अपने इस तजर्बे से क्या कहा, उसने कहा एटम के दो हिस्से। कौन कौन से? कहते हैं एक बहुत ही छोटा मरकजी हिस्सा है, एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे तजर्बे में ये रेड कलर से पॉइंट से डॉट से शो किया, ये जो रेड नुकता है ये मरकज है, मतलब उसका सेंटर है, जिसको उसने नाम क्या दिया, न्यूक्लियस का। और दूसरा क्या है इस न्यूक्लियस का? बैरूनी हिस्सा। कि इस रेड वाले हिस्से के अलावा बाकी जितना हिस्सा है ये क्या है, न्यूक्लियस के अलावा है। रेड क्या है? न्यूक्लियस, और इसके बाहर वाला क्या होगा? न्यूक्लियस के अलावा। तो उसको क्या नाम देंगे? उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन दे कहते हैं। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन का मतलब है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस के अलावा वाला। रदरफोर्ड के तजर्बे से अब नतीजा क्या निकला? उसने ये कहा कि एटम का जो तकरीबन सारा मैस है वो किसके अंदर है? न्यूक्लियस की वजह से। मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे पार्टिकल्स वापस आ रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा कोई सख्त चीज है, तो मतलब है न्यूक्लियस का ज्यादा वजन जो है, जो मैस है, वो यहाँ पर ही है, इसलिए ये बहुत सख्त। क्योंकि दोनों भारी ज़रात यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस सख्त क्यों होता है? जो रेड वाला डॉट है क्यों सख्त होता है? कहते हैं इसके अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो बहुत ज्यादा भारी ज़रात होते हैं, मतलब इनका मैस बहुत ज्यादा होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही पाए जाते हैं। और इनके दरमियान क्या होती है? मजबूत कशिश की कुव्वत मौजूद होती है, मतलब इन दोनों के दरमियान बड़ी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब वो एक दूसरे के साथ बाउंड हुए होते हैं। मतलब इस रेड वाले डॉट में, इस न्यूक्लियस की में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो वो आपस में दोनों जुड़े होते हैं, उन दोनों के दरमियान फोर्सेस होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पहले तो इसमें से एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि किस साल में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, फिर किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया।
लॉन्ग क्वेश्चन में है कि न्यूक्लियस के दरियाफ्त पर नोट लिखें, तो यहाँ पे आप इस सारे पैराग्राफ को लिख के साथ में अगर ये डायग्राम बनाना चाहें तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाली, ठीक है। और दूसरा हमारे पास इसमें ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। स्टिल इस वाले जो टॉपिक में कुछ पूछना हुआ तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ये पूरा आप टॉपिक करेंगे, लेकिन इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक और साथ में अगर ये फिगर बना दे तो बहुत अच्छी बात है, ये वाली, ठीक है। अगर एमसीक्यू में आए तो वो मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू में कौन कौन सा पोर्शन पूछा जा सकता है, किस साल में डिस्कवर हुआ न्यूक्लियस, किसने डिस्कवर किया, और न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़। स्टिल कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।